नुकसान तो जीरो है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को दिल्ली से उतारने में एक एका बनी है और बनती चली जा रही है। जीतते हैं तो जाहिर सी बात है कि अलायंस पॉलिटिक्स में जीतते हैं, तो आपने अकेले लड़के देख लिया है। आप इम्प्रैक्टिकल बिहेव कीजिएगा तो यही जवाब मिलेगा। अपने आइडियाज में, अपने विचार में भटकाव नहीं लाना चाहिए। भटकाव लाइएगा तो यही स्थिति होगी। अरे उन्हीं समाज के ऑलरेडी जनता दल यू में लीडर है, मौजूद, पहले से मौजूद है, जीतते हुए आए हैं। पब्लिक सेक्टर जो मारा जाएगा तो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और सबसे ज्यादा परेशानी दलित समाज को होगी। 27% का जो लाभ था उनको होगा। यह बात तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी बीसी के लोग हैं, कि रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार चल रही है। अगर आपको अपने समाज का भला करना है तो जितना जल्दी हो भारतीय जनता पार्टी को खैराबाद कह देना चाहिए। 23 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है, लेकिन महागठबंधन घटक दल के एक दल तो निकल लिए, यानी महागठबंधन घटक दल से अलग हो गए। संतोष सुमन इस्तीफा देने के बाद महागठबंधन घटक दल के हिस्सा नहीं रहे। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कहेंगे, कितना फायदा कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? पहली बात तो नुकसान तो जीरो है। नुकसान का मामला नहीं है क्योंकि समाज हमारे साथ है। राजनीति तो नेता के साथ साथ समाज के साथ होती है। वो वर्ग हमारे साथ है क्योंकि हम सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं। लेकिन जो अलायंस का धर्म है, अलायंस के धर्म में ये होता है कि प्रयास ये किया जाता है कि एक दूसरे की भावनाओं को, बातों को माने, और कहीं पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलती है, ये होता है। लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, तो गोल और लक्ष्य जब तय हो जाता है तो यह सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। वो बहुत दिनों से ये धर्म निभा नहीं रहे थे। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को दिल्ली से उतारने में एक एका बनी है और बनती चली जा रही है। इसी क्रम में 23 तारीख को एक बहुत बड़ी यहाँ मीटिंग होगी, सारे नेताओं की, शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, जो नीतीश जी ने, और बिहार एक तरह से होस्ट कर रहा है उसको, बिहार के लिए बड़ी बात है। तो ये धर्म जो है आपको जब निभाना है तो हर फैसले में रहिए। आप अगर फैसिलिटेट करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, अपने अपने परसेप्शन में यह क्रिएट करेंगे कि नहीं मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, तो उसका वो धर्म नहीं है, जो अलायंस धर्म नहीं है। आप कह रहे अलायंस धर्म नहीं, लेकिन ये कौन सा धर्म है कि अब छोटी पार्टी को कह रहे विलय करने की बात? ये कौन सा धर्म? छोटा छोटा दुकान नहीं चला है। अच्छा, तो ये उन्होंने कहा ना, आप लोगों ही ने कहा छोटा छोटा दुकान नहीं चला है। महागठबंधन घटक दल के लोग प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी जितनी शक्ति है, फर्ज कीजिए कि बिहार में हमारी शक्ति जो है, जिन जिन राज्यों में जिसकी शक्ति बड़ी है वो पावर शेयर में, अलायंस के पावर शेयर में उसको उतना ही मिलेगा। यह इस सत्य को समझना चाहिए। कल को हम बिहार में बड़ी शक्ति थे, आज देश में हम नेशनल पैमाने पर हमारा प्रेजेंस है, तो जहां हमारा प्रेजेंस है वहां है। जहां हमारा प्रेजेंस कमज़ोर है या बहुत कम है, तो जब हम बातचीत करेंगे तो हम उसी पटल पे बात करेंगे। लीडरशिप हो सकती है, लीडरशिप सुझाव भी अच्छे हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मांझी जी का प्रयास खुद से अकेले लड़ने का रहा। फिर उन्होंने जो पूरा मैं इतिहास पे 6-7-8 साल का उनका देख रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि 243 सीट्स पे वो चारों तरफ है, ऐसा भी नहीं है। और जब वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, छोटा दल बड़ा दल का सवाल नहीं है। लेफ्ट पार्टी है, अपने आइडियाज से, अपने विचारों से कभी भी नहीं भटकता है, मजबूती के साथ रहता है, डेमोक्रेसी के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, सामाजिक न्याय के पक्ष में रहता है। कांग्रेस पार्टी है, यहाँ हमारी संख्या कम हो सकती है लेकिन विचारों से हम मजबूत हैं। तो आप विचार से भी मजबूत नहीं हैं। आप जीतते हैं तो जाहिर सी बात है कि अलायंस पॉलिटिक्स में जीतते हैं, क्योंकि आपने अकेले लड़के देख लिया है। ऐसे सिचुएशन में आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप इम्प्रैक्टिकल बिहेव कीजिएगा तो यही जवाब मिलेगा। विलय कर लेना चाहिए। इम्प्रैक्टिकल बिहेव अगर कीजिएगा तो जवाब यही मिलेगा आपको। आपकी तरह का ही जवाब नहीं देंगे ना, मैं तो अपने तरीके से दूंगा। आपका बिहेवियर, राजनीतिक बिहेवियर, मैं उनकी पर्सनल बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके बयानात, और उनके बयानात को मैंने देखा 6-7-8 साल में। जो बयानात उन्होंने दिया है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उसके आइडियाज़ के बारे में, उनके आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में, सारे बयानात उनको देखा है। तो इसलिए आदमी को अपने आइडियाज़ में, अपने विचार में भटकाव नहीं लाना चाहिए। भटकाव लाइएगा तो यही स्थिति होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, कैबिनेट विस्तार होना है, आपको कितना फायदा हो रहा है इसमें, उनके जाने इसके बाद?
नहीं, जाने और आने से फायदा नुकसान का सवाल है। ये कैबिनेट विस्तार जो हमारी पार्टियां हैं उनका होना ही था, ये तो तय था। अब ये अभी हुआ तो जाहिर सी बात है कि होना था, लेकिन जाने के बाद कैबिनेट विस्तार हो रहा है ना। नहीं, कैबिनेट विस्तार उस तरह से होगा तो उनका ही ओथ होगा, सिर्फ उन्हीं का ओथ होगा। उसके बाद फिर अभी 23 तारीख की मीटिंग है। मैं बार बार कहता हूं कि मिनिस्ट्री होना ना होना उस विचार से छोटा है जो जिस विचार के तहत हम लोग भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराएंगे। जाहिर सी बात है कि हर पार्टी चाहती है कि वो सरकार में रहे और सरकार में रह करके मंत्रिमंडल में रहे और सेवा करे समाज का। वो भी हो जाएगा समय के साथ साथ, 23 तारीख के बाद हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास उसी समाज के, मांझी जी को समझते हैं ना, कहते हैं ना कि हमारा समाज हमारा समाज। अरे वो उन्हीं समाज के ऑलरेडी जनता दल यू में लीडर हैं, मौजूद, पहले से मौजूद हैं, जीतते हुए आए हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। दलित वोट पर असर भी पड़ेगा। दलित वोट इस अलायंस के पक्ष में है, क्योंकि यह अलायंस दलितों के लिए सामाजिक न्याय और एकता के सूत्र में बंधा हुआ जो हमारा समाज, उसको बांधने में अलायंस ज़्यादा मजबूती के साथ रहे, उनकी बात को रखने में। अब देखिए, मैं आपको फिर मार्मिक बात बता रहा हूँ कि इस देश में SC ST, दलित वर्ग, OBC, EBC, इवन माइनॉरिटीज, इवन 10% ऑफ अपर कास्ट, जो भी परेशान है उसको थोड़ा सा रिड्रेसल मैकेनिज्म बोलते हैं कि कुछ ऐसे रास्ते बताए जाए जिससे थोड़ा बहुत लाभ हो। यह लाभ मिलता है पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर का ही लाभ रिजर्वेशन में आए हुए समाज को मिलता है। पब्लिक सेक्टर बेची जा रही है किसके हाथों में? कॉर्पोरेट्स के हाथों में। कौड़ी के दाम बेचा जा रहा है, चंद लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। जब तो पब्लिक सेक्टर जो मारा जाएगा तो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और सबसे ज़्यादा परेशानी दलित समाज को होगी। 27% का जो लाभ था उनको होगा। तो जो पार्टी और जो सरकार पब्लिक सेक्टर को बेच करके रिजर्वेशन की पॉलिसी के ऊपर हमला करे, ऐसे लोगों के साथ अगर कोई चला जाता है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी जो दलित वर्ग के लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब पब्लिक सेक्टर चला जाएगा तो आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले रेलवे में हो, बैंक में हो, किसी और व्यवस्था में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, रिजर्वेशन का लाभ ले पाएंगे? जो हमारा नवरत्न था हमारे यहाँ, वो सारी चीज़ें भेल बिक जा रहा है, रेल बिक जा रहा है, तो उसका लाभ वो ले नहीं पाएंगे। यह बात तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दलित समाज के लोग हैं, OBC BC के लोग हैं, कि रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार चल रही है। अगर आपको अपने समाज का भला करना है तो जितना जल्दी हो भारतीय जनता पार्टी को खैराबाद कह देना चाहिए। बताया ना नुकसान कितना होगा दलित वोट का? नुकसान तो होगा ही। दलित समझता नहीं है इन सब चीजों को। जो बात मैं कह रहा हूँ, दलित समाज समझ रहा है तो नुकसान हमारे पास तो वोट जैसा उससे ज्यादा ही बढ़ेगा। किसी व्यक्ति के चले जाने से क्या हो जाएगा? नुकसान नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। और नफा नुकसान तो आप देखिएगा 2024 में ना। कह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के अभी कोई बात ही नहीं, लेकिन इससे पहले तो लगातार जो है कांग्रेस ये कह रही थी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी चाहिए हमें। अब कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हर पार्टी का प्रयास ये होता है कि वो अपने पार्टी का मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक सीट ले। ये उसका प्रयास, ख्वाहिश भी होती है। आप लोग भी चाहते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हो सकती है और हम भी चाहते हैं, लेकिन उस चाहत की वजह से हम फैसिलिटेट करेंगे, हम अपने ही सरकार को क्रिटिकली असेसमेंट करने लगेंगे। यह अलायंस का धर्म नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, वो कभी नहीं करेगा। वैचारिक तौर पर मजबूत पार्टी, नेशनल पार्टी, विरासत वाली पार्टी फैसिलिटेट नहीं करती है, लक्ष्य सामने रखती है। लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जो बैठे हैं दिल्ली में, उनको हराने का है। अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब भी दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।